आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक से दो खास मेहमान तैयार किया जाए स्वागत बिगुल के साथ। सेठी साहब और पालिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। पालिया साहब करें शुरुआत, बताएं सर आज की आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉन्ग टर्म पिक रहेगी TRIL, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला था और स्टॉक में वापस से पिछले 3 वीक से हम देखें तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिखा। स्टॉक वापस अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ अप्रोच करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे बने हुए, हमें लगता है TRIL को यहाँ पे बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें टारगेट आना चाहिए करीब 78 रुपीज से 85 रुपीज तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 52 रुपए के आसपास। तो TRIL बाय करने की सलाह है लॉन्ग टर्म पिक। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड TRIL शॉर्ट में, क्योंकि नाम बहुत ही लंबा है, बड़ा है, ऐसे में आप TRIL भी यूज कर सकते हैं जैसे पालिया साहब ने बताया। अरे पालिया साहब, आप कहां पे आज? मुंबई में, इंदौर में? देखिए, इंदौर में तो आज प्रवासी भारतीय दिवस का बहुत बड़ा इवेंट है, तो मैं जा नहीं पाया इंदौर। मैं मुंबई में। आप तो आपको इंदौर में होना चाहिए, आप भी प्रवासी हो इंदौर वालों के लिए। इंदौर से बाहर, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन शो तो कर ही रहे हैं पालिया साहब। तो इंदौर में आज कल 12 तारीख तक मेरे ख्याल से 3 दिनों का, 3 दिन का बहुत ही बड़ा ये सम्मेलन हो रहा है। जबरदस्त सम्मेलन है जो इंदौर में मध्य प्रदेश में निवेश के लिहाज से सारे दिग्गज कॉर्पोरेट्स और विदेशी निवेशकों का एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। आइए, पालिया साहब ने बताया है TRIL ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। सेठी साहब का भी स्वागत किया जाए। सर सुप्रभात, बताएं लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज का जो मेरा लॉन्ग टर्म पिक है एक डिफेंस स्टॉक है। स्टॉक का नाम है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जो BDL के नाम से ट्रेड होता है। एक जबरदस्त कंपनी है डिफेंस सेक्टर से, जो मेनली गाइडेड मिसाइल्स, फिर आपके टॉर्पीडोज, आकाश मिसाइल्स में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, फिर बाकी के भी डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है और रेगुलर इंटरवल्स पे हमने देखा ऑर्डर मिलते रहते हैं। अभी हाल ही में सरकार ने 84,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स की घोषणा करी है डिफेंस सेक्टर में, और वो भी इंडियन डोमेस्टिक कंपनी से प्रोक्योर करने हैं मैक्सिमम, तो उसका भी एक फायदा होना है। बाकी बजट से हम ज्यादा दूर नहीं है और बजट में आमतौर पे हर बार डिफेंस पे एक अच्छा खासा फोकस रहता है। सरकार का मेक इन इंडिया पे फोकस सही है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और जबरदस्त फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, फिर एक जीरो डेट कंपनी है, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती है, और FISDAs का भी अच्छा खासा भरोसा है, जिसमें मेनली HDFC है, LIC है, फिर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भी इन्वेस्टेड है। इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है 9 से 12 महीने में 1350 रुपए के लेवल्स देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए भारत डायनामिक्स। 1350 बड़े टारगेट्स आ रहे हैं सिटी साहब की तरफ से, नजर रखिएगा इस काउंटर पर, एक्शन में ये आ सकता है। आइए एक बार कमोडिटी बाजार पर भी नजर डाल देते हैं किस तरह का एक्शन बना हुआ है। सुबह से रुपया जबरदस्त स्ट्रेंथ आपको दिखा रहा है, 40 पैसे मजबूत आपको रुपया इस समय दिख रहा है। नजर रखिएगा क्योंकि बढ़िया स्ट्रेंथ आई है। डॉलर इंडेक्स ऑफ कोर्स कूल ऑफ हुआ है, उसका भी आप इंपैक्ट देख रहे हैं। कच्चे तेल हल्की फुल्की खरीदारी हो रही है, 0.5% ऊपर, बट अदरवाइज प्राइसेस काफी कंफर्टेबल हो गए हमारे लिए। नेचुरल गैस में आज आप एक्शन देख रहे हैं, बट अगेन रिसेंटली एक बहुत बड़ा फॉल यहाँ पर आते हुए दिखा है, बट ज्यादा एक्शन सोने में है। हमारे प्राइजेस रिकॉर्ड ऊंचाई के बेहद करीब है। यहाँ से अगर आपको 100-125 रुपए की मूव और दिखती है तो फिर रिकॉर्ड हाई बन जाएगा। 56,191 ये है अब तक के सोने का रिकॉर्ड, तो उससे आप ज्यादा दूर नहीं है। और इंटरनेशनल मार्केट्स में तो बड़ा एक्शन बना ही हुआ है, $1880 के करीब सोना आपको दिख रहा है। चांदी में भी बड़ी मूव आई है, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, हमारे बाजार में भी 69,700 दिख रहा है। बट सबसे बड़ी मूव आपको आज पूरे के पूरे बेस मेटल पैक में दिख रही है। कॉपर ऑलरेडी 6 महीने की ऊंचाई पर है, 1.25% ऊपर, जिंक 1.5% ऊपर, एल्यूमिनियम 0.5% ऊपर, और लेड में भी आपको 0.5% की तेजी दिख रही है। तो अक्रॉस बेस मेटल्स आपको सबसे बड़ा एक्शन है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा अच्छी तेजी थी, 2 से 2.5-3% तक की मूव आपको अक्रॉस बेस मेटल्स में आती हुई दिखी थी, और आज भी आप उसी खरीदारी का एक्शन देख रहे हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी बनी हुई है। ट्रेडबल सिक्योरिटीज की राय है गोल्ड खरीदना है, फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट खरीद कर चलें 55,900 के लेवल पर।
टारगेट 56,150, स्टॉप लॉस 55,750 का। कॉपर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट ये खरीदना है 735 के लेवल पर, टारगेट 744 और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 730 का। जिंक जनवरी कॉन्ट्रैक्ट ये खरीदिए 274 के लेवल पर, टारगेट 277, स्टॉप लॉस 272। और ग्वार सीड जनवरी कॉन्ट्रैक्ट ये खरीदना है 6020 के लेवल पर, टारगेट 6100, 6100 और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 5960, 5960 का। तो 4 बाय कॉल्स हैं आपके लिए, गोल्ड, कॉपर, जिंक और साथ ही ग्वार सीड, जहां पर रखनी है आपको नजर है आज पूरे के पूरे गोल्ड के एक्शन पर ही। 56 का गोल्ड कितना बोल्ड, जैसा मैंने कहा 100-125 रुपए की ही बस दूरी है जहां पर आपको गोल्ड नया रिकॉर्ड बनाते हुए दिखेगा। 56,100 ऑलरेडी इंट्राडे में वैसे गोल्ड एक बार के लिए टच कर चुका है। तो बताएंगे 56,000 के ऊपर गोल्ड कितना बोल्ड यानी कि मजबूत हो सकता है और इस भाव पर आपको क्या करना चाहिए। अनिल जी 11:30 बजे गोल्ड के नए रिकॉर्ड का इंतजार, 56 का गोल्ड कितना बोल्ड। वाह, गोल्ड में जो तेजी एक तरफा बनती दिख रही है, गोल्ड की भी और चांदी की भी। चांदी की तेजी के हमारे 2 बुलिश महानुभाव कहाँ हैं? हिमांशु जी, सुमित जी। अब की बार 1 लाख के पार और 70,000 के पार तो करवा ही चुके हैं। तो दोनों को चांदी की तेजी की भी बहुत बहुत बधाई दोनों ने। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बोल्ड कॉल था, कॉन्ट्रा कॉल, जब 45-46 हजार के आसपास चांदी किसी को लेनी थी। हिमांशु जी इस बात पे आप चाहें तो थोड़ी सी स्माइल कर सकते हैं, आधा से पौन इंच तक की। हाँ, आपकी तारीफ हो रही है। बस इतनी। हाँ ठीक है, एकदम परफेक्ट। बंसल जी भी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं क्योंकि वो भी लगातार चांदी और सोने पर बुलिश है। जी बंसल जी बताएं सर। अनिल जी बड़ी कंप्लेंट अनिल जी मेरी, अनिल जी मेरे को भूल गए आप। मैं तो सिर्फ रिकमेंड कर रहा हूं अनिल जी, नॉट ओनली रिकमेंडिंग, मैं तो आई पुट माय ओन। सवाल ही भूलने का। अनिल जी अपना पैसा चांदी में डाला हुआ है मैंने। आपकी ऑलरेडी 1.5-2 इंच स्माइल थी, इसलिए मुझे लगा कि अब बताने की जरूरत नहीं आपका नाम। इनके नहीं आई थी जिनका उनका नाम लिया था। जी कुनाल जी। अनिल जी देखिए, भूलने की वजह यह है कि बंसल जी से इतनी बार भेंट होती है, कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि चांदी का छोटा मोटा कोई आइटम ले आए अनिल जी। तो अगर अनिल जी छोटा मोटा आइटम लाते रहेंगे तो फिर याद रहेगा नहीं। हाँ, बात तो सही कही एकदम कुणाल जी ने। तो खाली चांदी बंसल जी की हो रही है, कुणाल जी की नहीं हो रही। ओके, आइए तो सोने चांदी पे हमारे सारे विशेषज्ञों ने, आप सबने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दी खरीदारी की। धन्यवाद आप सबका बहुत ही बेहतरीन कॉल के लिए। लेकिन चूंकि बात कमोडिटीज की चल रही है तो थोड़ा चाइना की तरफ रुख करते हैं। जरा बग्गा साहब से पूछ लें कि चाइना के हालचाल क्या है, जो इतना कोविड को लेकर त्राहिमाम हो रहा था। अब क्या सिचुएशन बैक टू नॉर्मल, क्योंकि मेटल्स वापस और कमोडिटीज थोड़े गर्म होने लगे। बिल्कुल अनिल जी, और सी बेसिक थीम हमने जो मेगा ट्रेंड दिसंबर में कह दिया था कि जून का रीओपनिंग आपका मार्च में आ गया चाइना का, और अब तो लग रहा है फरवरी में ही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा जिसको होना है हो जाने दे एक साथ। अब 3 बहुत अच्छे डेवलपमेंट हुए। एक तो हांगकांग के साथ उन्होंने बिल्कुल लिंक खोल दिया, तो जो लैंड रूट भी था सब खुल गया है। तो चाइना हांगकांग के बीच में आराम से आप जाइए। अच्छा, चाइना हांगकांग फ्री, एकदम फ्री हो गया। तो जो बैंकर्स नहीं जा पा रहे थे चाइना या चाइना से नहीं आ पा रहे थे, वो बहुत बड़ी चीज हो गई। दूसरा है जो इनका वक्तव्य आया पीबीओसी का भी और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से भी, उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमी को बिल्कुल हेल्प करेंगे और कोविड से नहीं डरना है। तो ये पॉजिटिवली देखा गया। तीसरी बात इनकी वो mRNA वैक्सीन, जो जैसे विदेशों में या भारत की वैक्सीन है, ये दूसरा ओल्ड इनएक्टिवेटेड वायरस वाली वैक्सीन यूज कर रहे थे। पहली बारी इन्होंने ये विश्व वाली वैक्सीन ट्राई की है। क्लिनिकल ट्रायल में 29 टाइम्स एंटीबॉडीज आए हैं। तो वो बहुत जबरदस्त है। अगर इनकी ये वैक्सीन चल जाती है तो ये सारे इनका चाइना की जो वैक्सीन है, चाइना अपनी बनाई है इन्होंने, वही सिंथेसाइज कर ली होगी लोगों का देख के। उनको लग रहा होगा कि हमारे से किसी कहीं पूरी दुनिया में फैल तो नहीं रहा, हम वायरस फैला पा रहे हैं ना, लोगों को डरा पा रहे हैं, इसलिए बढ़िया है कि हम खुद ही ठीक हो जाए। और वो उल्टा है। सही बात है, चोरी और सीना चोरी। लोग कह रहे हैं भाई चाइना से आते हुए फ्लाइट्स में हम टेस्ट करेंगे, कह रहे हैं हम वापस सैंक्शंस डालेंगे जो हमारे पे टेस्ट करे। एक तो आप फैला रहे हो, और इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट दुनिया में नहीं हुआ जहां 1.5 करोड़ लोगों को आपने छूट दे दी एकदम से, भाई जिसको फैलाव करना है। तो वो पीक हो चुका है ज्यादा। अब ये है कि 21 जनवरी से
उनका सारा शुरू होगा मोबिलिटी माइग्रेशन। 23 जनवरी का लूनर ईयर है। 23 जनवरी से शुरू होगा उनका। तो 21 से लोग इस हफ्ते से ही शुरू हो गई है लोग जाना, 1-2 हफ्ते की छुट्टियां लेते हैं घर जाने में। रैबिट ईयर, ईयर ऑफ द रैबिट, जो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का होता है। तो वो पिछला जो आई थिंक टाइगर था कि ड्रैगन था, टाइगर पिछले अभी वीकेंड पे सर समीर सर ने ट्वीट डाला ना। अच्छा मैंने देखा नहीं। समीर सर ने भी ट्वीट डाला, उन्होंने बोला कि मतलब टाइगर और रैबिट में क्या फर्क है मार्केट के लिए। टाइगर ज्यादातर वही है डिकोड करो। हाँ, तो हमने कर दिया था सर। अच्छा जी। तो रैबिट इज सपोज टू बी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, बट हमें क्या देखना है चाइना में कि रीओपनिंग ऑफ चाइना से डिमांड फिर से लौटती है कमोडिटीज में। तो तेल जो 78-80 चल रहा है उस पे आप यकीन मत रखिए, अच्छा है अगर 80 रहे। और भारत की तो कॉस्ट और भी कम रहेगी बिकॉज रशियन कैप पे हमें मिल रहा है तेल। उल्टा ये भी खबरें आ रही हैं कि मिडिल ईस्ट के जो तेल उत्पादक हैं वो रशिया से खरीद के यूरोप को भेज रहे हैं। सो कम प्राइस पे खरीद के उस पे भी वो ट्रेडिंग में भी पैसा बना रहे, अपना छापा लगा के रशियन तेल पे। गजब है, ये पैसा तो कुछ भी करवाता है अनिल जी। सही बात है। और हमें आके इसलिए जयशंकर जी हमारे बहुत अच्छे हैं कि खुले हाथ से वो लेते हैं और सुनाते हैं कि भाई आप क्या। सीधा उन्होंने यूरोपियन से पूछा, जो पाकिस्तान इतना टेररिस्ट देश है जहां कैंप चल रहे हैं, आपके पास सैटेलाइट इमेज है, आपके पास सारा है, आपने कभी उस पे सैंक्शन नहीं लगाया। हमारी तरफ आप आ रहे हैं, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, चाइना हमारे पे आक्रमण करता रहता है, कभी आपने निंदा नहीं की चाइना की। हमें आप कह रहे हैं कि रशिया से दोस्ती है। तो बहुत अच्छा उनका वक्तव्य आया पिछले हफ्ते, और यही सब भारतीयों को सिखाना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट पहले। सऊदी अरेबिया रशियन तेल लेके यूरोपियंस को बेच रहा है, उनको कोई नहीं कुछ कह सकता। करेक्ट। भारत को सब सुनाने आ जाते हैं। तो ये समीर सर का मैंने मैसेज निकाला है जी। उन्होंने ये वीकेंड पे डाला था सर 8 तारीख को। डिकोड दिस मैसेज, डियर बुल, मे द रैबिट बी मोर हेल्पफुल टू यू देन द टाइगर वॉज। मतलब टाइगर ने हमारे लिए ज्यादा कुछ किया नहीं, पिछले साल टाइगर का था ना, चाइना वालों का, और इस साल रैबिट टाइगर रहता है काफी, वो लाल और वो सब करता है। टाइगर का वो लूनर ईयर के अकॉर्डिंग वो है, और इसका जो है ईयर ऑफ द रैबिट है, ये वाटर रैबिट बोलते हैं उसको। वाटर में रैबिट पता नहीं क्या होता है, बट वो मैंने पढ़ा था। 2-3 हफ्ते पहले मैंने आर्टिकल भी लिखा था एक वेबसाइट के लिए ईयर ऑफ द रैबिट पे, थोड़ा उस पे रिसर्च करके। तो वो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लग तो रहे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। बिल्कुल, धीरे दौड़े खरगोश दौड़ता है भले। ना, तो ये हमारी शुभकामना है सारे चीन वालों को। ओपन अप हो जाओ, सुधर जाओ, कोविड को भगाओ, काम पे लगो, पूरी देश और दुनिया को खराब मत करो। चलिए आइए बढ़ते आगे, और वक्त है पोजिशनल पिक्स का। तो जरा एक बार पालिया साहब से जानी जाए उनकी पसंद की पोजिशनल पिक, बताएं सर। अनिल जी, पोजिशनल पिक रहेगी एजिस केमिकल, एजिस लॉजिस्टिक। ये स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में मंथली सेटअप पे देखें तो पूरी रिकवरी होते हुए दिख रही, वी शेप रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिखी मंथली चार्ट में। ऑलमोस्ट अब ये स्टॉक अपने जून 2021 के हाई को अब यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के यहाँ पे मंथली स्ट्रक्चर बने, हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा मूव यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकता है। तो एजिस के हम बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 425 रुपए से लेकर 440 रुपए तक के। स्टॉप लॉस होगा करंट लेवल से करीब 320 के आसपास। ओके, तो यह है आपके लिए एजिस लॉजिस्टिक्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए कुछ 10 की कमाई के स्टॉक्स भी लिए जाएं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। हिमांशु जी बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का कॉल। बिल्कुल दीप, 10 की कमाई से पहले एक अपडेट देना चाहूंगा। निफ्टी में जो हमने 18,100 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी की राय दी थी, वो डे हाई पर है लगभग 95 रुपए के आसपास, 96 रुपए ऑलमोस्ट टारगेट के करीब है। तो पार्ट प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस को कॉस्ट पर ट्रेल करें अगर एक से ज्यादा पोजीशन है, नहीं तो प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। 95-96 रुपीज के लेवल्स हैं। 65 रुपए पे खरीदारी की सलाह हमने यहाँ पर दी थी। 10 की कमाई के लिए जो स्टॉक है दीप, आज वही स्टॉक है जो हमने मल्टीपल टाइम्स पहले भी रिकमेंड किया है। एक ऐसा स्टॉक जो कि आईटी की वीकनेस को डिफाई करते आया है, और आज यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट है। स्टॉक है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, 750 रुपए के आसपास के लेवल्स हैं। यहां खरीदारी करें 720-730 तक। अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पर ऐड करके चले। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में स्टॉक 850-900 रुपए तक के टारगेट्स दिखाने का पोटेंशियल रखता है। केपीआईटी टेक मेरी तरफ से आज के लिए 10 की कमाई के लिए खरीदारी का एक आइडिया।
ओके, केपीआईटी टेक ये है आपके लिए स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई हिमांशु जी की तरफ से 10 की कमाई में। आइए टीसीएस, नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है। आज शाम बाजार बंद होने के बाद आईटी दिग्गज पेश करेगा अपने नतीजे। देख लेते हैं किस तरह का अनुमान है टीसीएस के नतीजों को लेकर। कुशल जरा बताएं। सर, नंबर्स के लिहाज से टीसीएस ओवरऑल अच्छे ही रहने चाहिए, बट देखना होगा कि आगे चलकर जो 2023 के लिए कमेंट्री है वो कंपनी किस तरह से करती हुई दिखती है, क्योंकि पिछले तिमाही में भी कंसर्न्स एनालिस्ट यही लगाकर चल रहे थे कि यहाँ पर जो क्लाइंट्स के आईटी बजट्स हैं वो रिवाइज होते हुए नजर आएंगे। रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट्स में कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस हो सकती हैं, और जो प्राइसिंग को लेकर जो लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि यहाँ पर प्राइस इंक्रीज होंगी, वो हुई है या नहीं, इस पर बड़ा सवाल है। तो देखना होगा कि यहाँ पर आईटी कंपनियों की क्या कमेंट्री रहती है। बट नंबर्स के लिहाज से मैं आपको बता दूं, डॉलर आय लगभग 1.4% बढ़कर 697 करोड़ डॉलर पर रह सकती है। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 1.6% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। रुपी डेप्रिसिएशन एंड डेफिनेटली अट्रिशन दर जो लगातार कम होते हुए दिखे हैं, वो कंपनी की मार्जिन्स को सपोर्टिव बना सकते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 60 बेसिस पॉइंट की बढ़त के साथ 24.6% पर हमारी एक्सपेक्टेशंस है। जहां तक कंपनी के बॉटम लाइन का सवाल है, यानी कि मुनाफे का, लगभग 8% की ग्रोथ के साथ 11,270 करोड़ ये कंपनी अपना आंकड़ा भी दर्ज कर सकती है। तो ये तो देखना ही है, और खासकर मार्जिन्स को लेकर आगे के लिए कंपनी का क्या आउटलुक है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि रियलाइजेशंस को लेकर तो अभी भी सवाल बने हुए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए टीसीएस के नतीजों का पूर्वानुमान, और नतीजों से ठीक पहले टीसीएस दमदार उछाल दिखाता हुआ 3% की तगड़ी ग्रोथ टीसीएस के स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही तगड़ा एक्शन, और टीसीएस चार्ट्स पर भी मजबूत दिख ही रहा है। जरा एक बार चार्ट्स पर राय ले ली जाए मोदी जी से। मोदी जी, टीसीएस के चार्ट्स दें, राय दें। अरे जी, बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, और पहला टारगेट बनेगा 3550 का, दूसरा टारगेट 3600 का बनेगा। ये 1.5 से 2 महीने के टारगेट्स हैं। यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही, खरीदारी करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 3260 का। देखिए, जिस तरह की कंसोलिडेशन स्टॉक में हुआ है, फ्राइडे के सेशन में काफी अच्छा करेक्शन हुआ, और उस करेक्शन का जो हाई था उसके ऊपर ही अभी ये टीसीएस ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब जो पहले के चार्ट से वो पूरी तरह से सेटल हो चुके हैं। यहाँ से स्टॉक में अच्छा अपसाइड मूव आ सकता है। 3550 और 3600 के टारगेट्स के लिए टीसीएस को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 3260 का। तो ये है आपके लिए राय टीसीएस पर। यहां से भी मजबूती और खरीदारी का मौका आपके लिए बनेगा। आइए पोजिशनल पिक का वक्त है। सेठी साहब से भारत डायनामिक लिमिटेड लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर सेठी साहब ने बताया है एसपीएल में। सर बताएं आज की पोजिशनल पिक भी। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी पोजिशनल पिक है उसी सेक्टर से जो आज फोकस में है, मेटल का सेक्टर। हम देख रहे हैं मेटल स्टॉक्स में एक जबरदस्त तेजी देखी जा रही है, खास करके जब से चाइना की रीओपनिंग की बातें हो रही है। जीरो कोविड चाइना में जो पॉलिसी अडॉप्ट करने जा रही है कंपनी, जो गवर्नमेंट, तो उसका एक फायदा इंटरनेशनली मेटल के प्राइसेस में देखा जा रहा है, मेटल स्टॉक्स में देखा जा रहा है। तो यहां से आज मैंने गोदावरी पावर एंड इस्पात को पिक किया, जो अभी 400 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। एक रायपुर बेस्ड पावर और स्टील बनाने वाली कंपनी है, जो मेनली स्टील वायर्स फिर आयरन और पैलेट्स बनाती है। और हमने देखा आयरन और पैलेट्स की भी जबरदस्त डिमांड है, और हाल ही में सरकार ने इसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई थी 45%, उसको घटा के 0 कर दिया है। एक जबरदस्त फंडामेंटल्स वाली एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, डेट फ्री हो गई है अब कंपनी। इनके काफी कर्ज था वो काफी हद तक कम हो गया है, और मुझे लगता है ये स्टॉक भी इस साल अच्छा करेगा। हालांकि मेरा इसमें जो पोजिशनल व्यू है उसके लिहाज से अगर कोई खरीदना चाहे तो करंट लेवल्स पे खरीदे। 435 का पोजिशनल टारगेट है और 385 का स्टॉप लॉस रखना। ओके, 385 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें आप 435 के टारगेट के लिए। गोदावरी पावर एंड इस्पात लगातार सेठी साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में ये स्टॉक आता हुआ। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब हमारी खास सीरीज मार्केट मांगे मोर, इसका है वक्त। तो बजट 2023 पर आज से हम हमारी एक खास सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, और वो सीरीज इस बात को लेकर कि बाजार की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से। इस खास सीरीज की शुरुआत करने के लिए हर्ष उपाध्याय से बेहतर कोई एक्सपर्ट हो नहीं सकता, जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटी मार्केट के कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड में, और 20 साल से ज्यादा का लंबा और गहरा अनुभव हर्ष सर का है। पहले डीएसपी, ब्लैक रॉक, रिलायंस ग्रुप, यूटीआई, एसजी एशिया जैसी दिग्गज ऑर्गेनाइजेशंस में आपको काम करने का बड़ा गहरा अनुभव है। आप पेशे से सीएफए हैं। आईएम लखनऊ से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट में किया है,
और इसके अलावा भी आपके पास इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिग्रीज हैं। तो हर्ष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले इस बार चूंकि उम्मीदें बजट से इस लिहाज से ज्यादा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बस दुनिया भर में जो कुछ खराब हो रहा है उससे हम कैसे बचें, तो सबसे पहले बताएं सर, बजट की क्या थीम हो सकती है, किस दिशा में रह सकता है, ये जरा समझाएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। देखिए, बिल्कुल इस बार का बजट में भी ग्रोथ इनिशिएटिव्स पे काफी जोर रहेगा, लेकिन ये बात भी जरूर देख के चलना पड़ेगा कि फिस्कल प्रूडेंस जो कहते हैं अंग्रेजी में, एक टाइट रोप वॉक चलेगा गवर्नमेंट का, क्योंकि एक तरफ है फिस्कल डेफिसिट जो बहुत ज्यादा है, जो कंफर्टेबल लेवल से ज्यादा है, क्योंकि बीच में कोविड से डिसरप्शन हुआ था पूरा इकोनॉमी, और उसके चलते हुए फिस्कल डेफिसिट का नंबर बहुत हाई है। और जैसे आपने बताया, ग्लोबली अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो काफी उतार चढ़ाव भी है ग्लोबल इकोनॉमी में, तो उस हिसाब से ये बजट में फिस्कल साइड पे फोकस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उस हिसाब से हम ये भी नहीं भूल सकते कि ग्रोथ का जो इम्पेरेटिव है या जो नेसेसिटी है उसको भूल नहीं सकते। तो हमारा मानना यही है कि जो ग्रोथ इनिशिएटिव्स जो इस गवर्नमेंट काफी सालों से लिए चलते जा रहे हैं, तो वो सब इनिशिएटिव्स कंटिन्यू होंगे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवेज में एक फोकस बना रहेगा, अफोर्डेबल हाउसिंग में एक फोकस रहेगा, और जैसे प्री इलेक्शन ईयर में यूजुअली रूरल इकोनॉमी पे काफी फोकस रहता है, तो हमें लगता है कि वो जरूर भी है। जैसे कोविड के बाद रूरल इकोनॉमी को अगर आप कंपेयर करेंगे अर्बन इकोनॉमी से, तो रूरल एरिया में काफी कुछ अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके विपरीत क्या एक्शन लेना चाहिए वो भी गवर्नमेंट सोच सकती है। तो ये सारे चीज हैं जो मेरे ख्याल से इस बजट में भी फोकस एरिया बोल सकते। तो फोकस एरिया एकदम साफ है, और सबसे बड़ी बात जो हर्ष सर ने कही कि फिस्कल प्रूडेंस यानी कि वित्तीय घाटा आपके काबू में रहे, ये बहुत जरूरी है। ये बताएं सर, क्या ऐसी चीजें की जा सकती है जिससे कि बजट में ऐसा हो कि जिससे बाजार को लगे कि हाँ बजट अच्छा है बाजार के लिए? मेरे ख्याल से अनिल जी, अगर कोई नया टैक्स नहीं आता है तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हर बजट से पहले एक आशंका रहता है कि क्या नए टैक्सेस आ जाएंगे, क्या उस हिसाब से कंजम्पशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा या स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स पे फर्क पड़ेगा, ये सब आशंका रहता है। तो उस हिसाब से अगर कोई नए टैक्सेस नहीं है और जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स पहले से लिया जा रहा है, तो उसके कंटिन्यूएशन अगर देखने को मिलेगा तो मेरे ख्याल से वो अच्छा बजट हो सकते हैं। ओके, चलिए, मतलब आपने विश लिस्ट कुछ मांगी नहीं, सर ने ये सीधा कहा कि कुछ खराब मत करना, बाकी सब हम अपने आप संभाल लेंगे। अच्छा, खराब में तो यही हो सकता है कि टैक्स लगा दे, और क्या कुछ ऐसा आपको लगता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ जो बाजार को फिर बजट पसंद ना आए टैक्स के अलावा? नहीं, मेरे ख्याल से वही एक चीज है, क्योंकि बाकी सारे जो टैक्स रैशनलाइजेशन जो बोलते हैं वो ऑलरेडी हो चुका है, जीएसटी इंप्लीमेंट हो चुका है, काफी सारे जो रैशनलाइजेशन होना था इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर पे वो भी हो चुका है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कुछ उस साइड पे कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। तो अगर कैपिटल गेन्स टैक्स या इनकम टैक्स ये रेट्स पे अगर वृद्धि नहीं होता है तो मेरे हिसाब से इस बजट को फिर अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि एक दूसरी साइड जैसे हमने डिस्कस किया है कि फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम तो है ही, अगर उसको चलते हुए अगर टैक्स कलेक्शंस पे सिर्फ रेट्स को बढ़ा के अगर फोकस करते हैं तो शायद मार्केट्स को वो अच्छा नहीं लग सकता। बस मेन चीज है कि टैक्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। लेकिन अगर सर एक चीज और है कि अगर समझो सर कंपनियों का टैक्स तो कम कर दिया है, इंडिविजुअल्स का टैक्स अभी भी हायर है, अगर वो कम कर दे तो क्या लगता है कि वो एक बड़ा बूस्टर हो सकता है ग्रोथ के लिहाज से, और थोड़ा कंजम्पशन बढ़े, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा जाए? क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल, वो तो मतलब एक तरफ से बोनस हो जाएगा, क्योंकि आज के दिन में फिस्कल डेफिसिट का जितना हाई है उस हिसाब से कोई टैक्स में कम करने का कोई बात नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हो जाता है तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा और मार्केट्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि फिर जो एक तरफ से आशंका है कि कुछ खराब हो सकता है वो भी नहीं होगा, और कंजम्पशन भी काफी इंप्रूव हो सकता है। जो डिमांड की बात कर रहे हैं जो रूरल सेगमेंट में अभी भी नरम है, और अर्बन कंजम्पशन भी फेस्टिव सीजन के बाद एक तरफ से थोड़ा सा मंदी में गया है, तो वो भी
ठीक हो सकता है, तो वो तो एक बोनस बोल सकते हैं अगर हो जाता है। तो ये सर है ना, हर्ष सर आप बोल नहीं पा रहे थे, मैंने 2 बार घुमा के पूछा लेकिन आप बोले नहीं, तो मैंने कहा आपके बिहाफ पे और बग्गा साहब के बिहाफ पे ये सवाल मैं ही पूछ लूं कि हाईएस्ट टैक्स स्लैब अगर कम हो तो 2 लोगों को तो फायदा साफ दिख रहा है। बग्गा साहब आपको भी होगा ना? जी धन्यवाद तो दे सर कम से कम मुझे। थैंक यू, और हो जाए तो ज्यादा बहुत बहुत दीजिए। शुभकामनाएं करा दीजिए। तो हर्ष सर और बग्गा साहब के लिए हम चाहते हैं कि हाईएस्ट टैक्स स्लैब जो है कंपनियों की 25% लिया है, तो आपकी भी हो जाए सर 25%। नहीं, और नहीं तो अनिल जी वो जो 5 लाख का है उसको भी अगर बढ़ा दे तो जो लोअर सैलरी लेवल्स हैं उनको रियायत दी जाए, वो इमीडिएट कंजम्पशन में आता है। हमारे जैसे लोगों को देने से क्या है, वो अकाउंट में ही पड़ा रहता है, तो वो इतना नहीं है, बहुत कम लोग हैं, तो वी आर नॉट वोटिंग पब्लिक। यह 40% देना पड़ता है, कंपनी बना के आप चलाइए तो 25 आ जाता है। Correct. तो ये एक त्रुटि है जो चेंज करनी चाहिए, जो इंडिविजुअल का। टूटी मत बोलो सर, टूटी में तो मतलब चेंज करना पड़ा, वो वापस से 40 कर दिया, ऐसा मत बोलो। 40 वाले को 25 वो कॉर्पोरेट को नहीं हाथ लगाएंगे क्योंकि बाकी लोग 15 पे बैठे हुए हैं, तो वो तो आपको डिफरेंशियल रखना है। बट मे बी जो कंजम्पशन क्लास है, मास एफ्लुएंट जो है, उनको अगर टैक्स में रियायत दी जाए, वो इमीडिएट आपको कंजम्पशन में अपटिक आ जाता है, तो वो 5 का अगर 6 या 7.5 पहुंचा दें। अब यह है कि वो जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वो बोलते हैं जी इतने 1000 करोड़ जाएगा, कहीं और से लेके आइए। नहीं ठीक बात है। और वैसे अब मेरी रिक्वेस्ट आप दोनों से भी है, अगर हो ही जाए वित्त मंत्री जी कर ही दे टैक्स, तो सर वो जो पैसा एक्स्ट्रा है बचाना मत, खर्च करना, ग्रोथ में काम लीजिएगा ताकि वित्त मंत्री जी को भी शिकायत न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष सर समय देने के लिए, और साथ ही बजट से रिलेटेड सारे आपके डायरेक्शन हमारे दर्शकों को बताने के लिए। हर्ष उपाध्याय सर बताते हो बजट के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, और बजट में क्या कुछ करना चाहिए। आइए बढ़ते आगे, और उससे पहले एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार हम शॉर्ट टर्म पिक्स भी लेंगे, बग्गा साहब से कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी करेंगे, और साथ ही आ रही आपके लिए 10 की कमाई की पिक्स भी सिमी जी और कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। आइए जरा शॉर्ट टर्म पिक्स ले ली जाए। पालिया साहब बताएं जरा आपकी पसंद की आज के लिए शॉर्ट टर्म पिक। अनिल जी शॉर्ट टर्म पिक वही सेम स्टॉक है जो हिमांशु जी ने रिकमेंड किया था, APIT टेक का। ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में जिस तरीके की स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली डेली वीकली सेटअप पे, हमें लगता है शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिखेगा, और अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें करीब 820 से 840 तक के। स्टॉप लॉस होगा करंट लेवल से 715 के आसपास। तो KPIT टेक बाय करने की सलाह है शॉर्ट टर्म पिक में। टेक आज रेडार पर आ रहा है। हिमांशु जी की 10 की कमाई की पिक भी थी, और अब पालविया साहब के लिए शॉर्ट टर्म आइडिया भी आ रहा है। हमने देखा है एक अच्छी रैली ऑलरेडी बन गई। 600 वाला स्टॉक अब 750 के लेवल के करीब आ रहा है, और अब 840 के टारगेट पालविया साहब की तरफ से 900 तक के टारगेट हिमांशु जी भी दे रहे हैं। आइए 10 की कमाई राकेश जी कुणाल जी की भी ले ली जाए। सर बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। देखिए 10 की कमाई में दीपांशु आज मैंने और राकेश जी ने चुना है ओरिएंट पेपर को, जो कि सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है। चार्ट अच्छा है, लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, और हमें लगता है कि मध्यम से लंबी अवधि में स्टॉक में काफी बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। तो इन स्तरों पर ओरिएंट पेपर में और गिरावट में इसको धीरे धीरे करके खरीद कर एक्यूमुलेट करने की हमारी राय है। ओवर टू राकेश। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है, ज्यादा समय नहीं लूंगा अनिल जी। 55 रुपए के टारगेट के लिए ओरिएंट पेपर में निवेश की राय है अनिल जी। समय इसलिए नहीं लिया, आज सुबह भसीन जी ने भी बोला अनिल जी दिल्ली में स्विट्जरलैंड बना हुआ है, तो देखिए वो हमारे सदानी साहब जर्मनी तो लेके जाएंगे नहीं, तो अनिल जी आप यहाँ पे आ जाइए स्विट्जरलैंड में, बाकी अरेंजमेंट में और कुणाल जी कर लेंगे। और जैन साहब भी पहुंच रहे हैं अनिल जी आज स्विट्जरलैंड। आइडिया तो आपका अच्छा है, लेकिन समय नहीं लेने के साथ इसका कोई कोरिलेशन बना नहीं ऐसा। मतलब मेरे आने से और दिल्ली के स्विट्जरलैंड बनने से समय नहीं लेने से क्या कोरिलेशन है, ये मैं नहीं समझ पाया। नहीं अनिल जी सिंपल अनिल जी, मैं कॉल पे 2 मिनट बोलता, कोई व्यक्ति अच्छा, और वैसा नहीं हो BTST उसमें समय वेस्ट होता। अच्छा, तो वो वाला समय अनिल जी मैंने यहाँ लगा दिया अनिल जी। बंसल जी का फोकस देखो, बोले कॉल देने में समय वेस्ट होता है, ये काम की चीज थी जो बंसल जी देख लिया। विजिबिलिटी 0 है, 30 फ्लाइटें ऑलरेडी डाइवर्ट हो चुकी हैं, कोई चांस नहीं है अनिल जी का पहुंचने का, तभी न्योता दिया।
बंसल जी लीजिए, आप रंगे हाथों पकड़े गए बग्गा साहब की तरफ से, मतलब सिद्धार्थ सेदानी साहब से भी खराब वाला इनविटेशन देते हुए। दोनों में कंपटीशन है, किसका इनविटेशन ज्यादा पीला काम का है। आइए, लेकिन फिर भी आपका दिल से धन्यवाद, आप याद करते हैं कम से कम बुलाने की, और यकीन माने किसी दिन पहुंच जाऊंगा मैं। तो ओरिएंट पेपर ये खरीदारी करने की राय 55 रुपए के टारगेट के साथ आपके लिए। आइए शॉर्ट टर्म पिक लें एक बार हमारे सेठी साहब से, लेकिन उससे पहले बग्गा साहब से एक और बात करनी है, क्योंकि आज से बग्गा साहब हमारे यहाँ भी ऑफिशियली रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है। टीसीएस से अमेरिका का भी नतीजों का सीजन शुरू होने जा रहा है, तो जरा आउटलुक बताएं नतीजों के लिहाज से क्या कुछ हो सकता है। देखिए, अब बहुत अहम सीजन रहेगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो कम होते दिख रहा है, मार्जिन्स थोड़े बेटर होने चाहिए अक्रॉस सेक्टर्स, और सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पैक्ट रहेगा। तो 4 बड़े अमेरिकन बैंक्स का नतीजा है फ्राइडे को बिफोर मार्केट, वो बहुत अहम रहेगा। तो ये हफ्ता बहुत डेटा डिपेंडेंट हफ्ता है। यूएस सीपीआई है थर्सडे को, जो 6.6 आने की उम्मीद है। फिर आपका कंज्यूमर सेंटिमेंट सर्वेस आ रहे हैं। आज न्यूयॉर्क फेड यूएस का क्रेडिट ग्रोथ बताने वाला है। उसमें अनिल जी ये जरूर देखना होता है कि रिवॉल्विंग क्रेडिट, सिक्योर्ड क्रेडिट कितना बढ़ रहा है, क्योंकि वो बताता है कि हाउस होल्ड कितना स्ट्रेच हो रहा है। और फिर नतीजों से पता लगेगा डिमांड का क्या हाल है, जो लिस्टेड स्पेस में डिमांड है। तो पहले बैंक्स हैं और फिर ब्लैक रॉक का भी है, तो एएमसी स्पेस का भी पता लग जाएगा किस तरह के मार्जिन आ रहे हैं, और जो ये लेऑफ्स हो रहे हैं इतने, उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है डिमांड के ऊपर। अभी तक तो आते नहीं दिखा, बट ये बहुत अहम रहेगा। तो भारतीय और यूएस रिजल्ट्स दोनों आ रहे हैं, तो अब बहुत न्यूज ड्रिवन मार्केट हो जाने हैं, क्योंकि अच्छे नतीजे आए तो बढ़ेगा, बुरे नतीजे आएगा तो XX गिरेगा। वो प्रॉब्लम है इस फ्रेजाइल मार्केट में। तो बुरे नतीजे ना ही आए, एस्टिमेट के अच्छे नतीजे आए, तो मार्केट थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेंगे। गलती की गुंजाइश नहीं है, गलती की गुंजाइश नहीं, नो प्लेस टू फॉल। थोड़ा भी खराब है चपत लगेगी जोर से। ओके, चपत नहीं, चपत तो हल्के से लगती है, थप्पड़ लगेगा। ओके, तो अच्छे नतीजे देते रहे, ये साफ साफ आपको बता दिया है बग्गा साहब ने। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का, और आज हम मुलाकात करेंगे देश की दिग्गज टेक्सटाइल कंपनी अरविंद लिमिटेड से। लगभग 125 साल पुरानी है ये कंपनी। 1897 1897 तब बनी थी। अहमदाबाद में हेड ऑफिस है। डेनिम, वुवन और निट गारमेंट्स और एडवांस मटेरियल्स की दिग्गज कंपनी है ये, और ऐसे जो ब्रांड्स हैं इनके पास में, आप सब जानते पहचानते हैं और एस्पायर करते हैं उन ब्रांड्स को पहनने के लिए। आइए मुलाकात की जाए। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कुलीन लाल भाई साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जिन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA और साथ ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में BSc भी किया है। मैकेंजी कंपनी में भी आप काम कर चुके हैं। 2009 से अरविंद लिमिटेड के साथ जुड़े हैं, और कई सारे नए कॉन्सेप्ट जो रिटेल कारोबार में और ग्रुप के जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं उसमें लाने की जो क्रेडिट है वो कुलीन सर को जाती है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमने आपको 2023 के लिए सेक्टर के आउटलुक के लिए बुलाया है, आपकी कंपनी के बारे में भी और सेक्टर के बारे में भी। तो सबसे पहले तो बताएं सर कि 2023 कैसा रह सकता है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, डिमांड के लिए, आज से लोकल भी और ग्लोबल भी। अनिल जी, लोकल और ग्लोबल का जो अभी दिख रहा है वो काफी डिफरेंट है। इंडिया की जो डोमेस्टिक स्टोरी है वो अभी बहुत ही मजबूत है। अभी कंजम्पशन लास्ट 6-8 महीने से काफी स्ट्रांग रहा है, और ऑफलाइन रिटेल जो है इंडिया में उसका रिकवरी बहुत स्ट्रांग रहा है लास्ट ईयर, क्योंकि कोविड का जो इम्पैक्ट था वो अब पूरा चला गया है। लोग फिर से मार्केट में आने लगे हैं, हमारे सब मॉल भरे हुए हैं। वैसे हमारी इस बार मैरिज सीजन भी पहली बार धूमधाम से सेलिब्रेट की गई, इसलिए डोमेस्टिक सिचुएशन अभी काफी स्ट्रांग लग रहा है। इंडिया एज अ मार्केट, एक ही ऐसा जो मार्केट है 2023 में, द साइंस आर कि वो स्ट्रांग मजबूत रहेगा और कंजम्पशन बढ़ते जाएगा। अभी एक्सपोर्ट्स का सिचुएशन थोड़ा अनक्लियर है। लास्ट 6 महीने से एक्सपोर्ट्स काफी वीक रहे हैं, क्योंकि यूएस ब्रांड्स और यूरोप ब्रांड्स सब नेक्स्ट ईयर एक रिसेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
और वो एक्सपेक्टेशन के कारण उन्होंने काफी इन्वेंट्री कट किया था लास्ट 6 महीने में। तो वहां यूएस जैसे मार्केट में रिटेल सेल्स उतना वीक नहीं हुआ है, दिसंबर भी अच्छा गया है, पर ये लोग 6 महीने पहले एक फोरकास्ट लेके उनके बाइज एडजस्ट करते हैं। तो अगर ये डिमांड ठीक रहेगा तो पॉसिबल है कि अगले 3-4 महीने के बाद थोड़ा डिमांड सुधर सकता है, पर आई वुड से नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स एक्सपोर्ट्स में थोड़े अनसर्टेन। 6-8 महीने थोड़ा ऊपर नीचे रह सकता है। आपका जनरली 50% एक्सपोर्ट से आता है, 50% लोकल है, राइट सर? यही रेशियो रहेगा या थोड़ा लोकल का रेशियो बढ़ सकता है? थोड़ा बढ़ सकता है, पर कुछ बहुत स्विच नहीं आएगा, इट विल रिमेन सिमिलर। अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि ये कॉटन के दाम भी बड़े ऊपर नीचे हुए। पिछले साल हमने देखा इतने जोर से बढ़े कि बड़ी हालत खराब थी, फिर वापस घटे भी उतनी ही तेजी से। अभी आप कैसे देख रहे हैं इनकी प्राइसेस को, और आपकी कंपनी पर, सेक्टर पर कैसे असर पड़ेगा सर? अनिल जी, अभी कॉटन का क्रॉप इस बार दुनिया भर में अच्छा ही है और डिमांड उतना स्ट्रांग नहीं है, तो कॉटन प्राइसेस थोड़ी लो ही रहनी चाहिए, बिनाइन रहनी चाहिए। ये तो अभी 60-65,000 का प्राइस अभी चल रहा है, वो ही विथ अ लिटिल नेगेटिव बायस ऐसा अभी लग रहा है कॉटन में। अभी क्या होता है कि बहुत सारे प्राइस जब बढ़ जाते हैं और घट जाते हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ी पूरे सप्लाई चेन के लिए इंस्टेबिलिटी हो जाती है, बिकॉज एंड मार्केट में भी बायर्स को पता नहीं चलता है कब उनको खरीदना चाहिए, कितने दाम ऊपर नीचे जाएंगे। तो अभी वो पीरियड चल रहा है, बट माय बिलीफ इज कि अभी नेक्स्ट 6-8 मंथ्स में लुकिंग एट द ग्लोबल क्रॉप, ये प्राइस स्टेबलाइज हो जाएगा एट दीज लोअर प्राइसेस। और उसका एक बेनिफिट है कि ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर आई थिंक सभी के लिए लोअर प्राइसेस का बेनिफिट धीरे धीरे आने लगेगा वंस द प्राइसेस स्टेबलाइज। कॉटन के दाम जो कम हो रहे हैं उसका फायदा मिलेगा जरूर। अच्छा सर, बजट सामने है और वैसे तो टेक्सटाइल सेक्टर हमेशा से सरकार का फेवरेट रहा है, क्योंकि आप लोग इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, लोगों को नौकरियां देते हैं, बड़ा सेक्टर है, प्लस एक्सपोर्ट से भी रेवेन्यू काफी आता है, डॉलर्स आते हैं हिंदुस्तान में। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन सेक्टर की कुछ चाहिए सरकार से? वैसे तो अभी बहुत सारी अच्छी पॉलिसी निकल रही है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। ये PLI पॉलिसी बहुत ही पावरफुल पॉलिसी है, उसको अभी एक्सपैंड किया जा रहा है। फिर एक मित्रा स्कीम है जहां बहुत बड़े इंडस्ट्रियल पार्क्स खड़े होने वाले, 6 या 7 ऐसे $1 बिलियन पार्क्स खड़े होंगे इंडिया में, तो वो भी अभी एग्जीक्यूट होने वाला है वो पॉलिसी। तो वैसे पॉलिसी जो भी चाहिए टेक्सटाइल सेक्टर के लिए वो इन प्लेस है। एक ही ये रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट से इंडस्ट्री की कि ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है कॉटन पे, दैट शुड बी रिमूव, क्योंकि उसके कारण थोड़े इंडियन प्राइसेस और ग्लोबल प्राइसेस के बीच में काफी डाइवर्जेंस आ रहा है और वो इंडस्ट्री के लिए अनकम्पिटिटिव है। और वैसे भी इंडिया में फार्मर प्रोटेक्शन के लिए MSP बहुत अच्छा मैकेनिज्म ऑलरेडी इन प्लेस है, तो ये एक ड्यूटी रिमूवल का रिक्वेस्ट इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट के सामने रखा हुआ है। ये है आपके लिए, बजट में कुछ खराब ना हो वो भी काफी है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जैसा कुलीन भाई बता रहे हैं ढेर सारी स्कीम्स है जो फायदा देने वाली है। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर पर और आपकी कंपनी पर 2023 के लिए आउटलुक हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सर। थैंक यू। बाजार दिन की ऊंचाइयों पर 18,100 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी 42,500 के ऊपर टिकता हुआ और सेंचुरी मारने के मूड में डाउ फ्यूचर्स भी आता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट टर्म पिक का वक्त है, सेठी साहब की बाकी है, गोदावरी पावर वो बता चुके हैं। सेठी साहब बताएं शॉर्ट टर्म पिक। सेठी साहब आपका नंबर काफी देर से है, हम समझ सकते हैं, और इसलिए आपका म्यूट करना जायज भी है, लेकिन बोलने से पहले अनम्यूट कर ले। सॉरी पहली बार भी हुआ होगा, एक्चुअली कोई अर्जेंट कॉल था तो हाँ जी, वो अटेंड करना पड़ा। हो गया, नहीं तो मेरे पास और भी दूसरा काम, मैं आराम से आ सकता हूँ 5 मिनट बाद। नहीं अरे जी अब हो गया, तो फिर कर रहा था नंबर आएगा, बट ठीक है अनिल जी, सॉरी पहली बार जाती है। अच्छा अनिल जी, जो आज का मेरा शॉर्ट टर्म पिक है, एक इंफ्रा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है ITD सीमेंटेशन, जो अभी 124 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, कई बार मैंने इसको चैनल पे रिकमेंड किया है, 50-60 के लेवल से ही ये रडार पे और कई बार रिकमेंडेशन हुई है इस स्टॉक पे। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि मेनली
मेरीटाइम स्ट्रक्चर्स के लिए जानी जाती है। इसके अलावा जो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि मेट्रो रेलवेज का कारोबार करती है, फिर डैम्स है, टनल्स है, एयरपोर्ट्स है, हाईवेज है, इन सब के लिए काफी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। और कई सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स इसने करे हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, फिर मुंद्रा पोर्ट के लिए जेएनपीटी, हल्दिया पोर्ट, इवन अदानी का जो अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से भी ऑर्डर्स मिले हैं। चेन्नई मेट्रो के लिए भी काम कर रही है। तो एक दमदार क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। और सरकार का एक और सेगमेंट है जो रिवर लिंकेज का एक फोकस है, उसकी भी एक बड़ी बेनिफिशियरी एक कंपनी होती है। पिछले साल बजट में सरकार ने एक रिवर लिंकेज का भी एक अनाउंस करा था। यूपी में केन बेतवा, ये दोनों नदी को शायद जोड़ने का अनाउंस करा था। 45,000 करोड़ का बजट भी सैंक्शन किया था, तो उसका भी एक बड़ा फायदा इस कंपनी को होता है। बाकी अच्छे खासे नामी गिरामी निवेशक है, जिसमें MIT भी है जो 6.74% स्टेक ओन करता है। MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये स्टॉक अच्छा लगता है और मुझे लगता है इन द रन अप टू द बजट पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फोकस में रहेगा, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। और मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 135 का, स्टॉप लॉस रखना है 118 रुपए। ओके, 118 के स्टॉप लॉस के साथ 135 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। इस वक्त ITD सीमेंटेशन में ये राय है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से शॉर्ट टर्म पिक। और सिमी जी की 10 की कमाई का शेयर भी लेना है हमें। बाकी सिमी जी बताइए प्लीज। अनिल जी, बजट के लिए एक सेक्टर फोकस में रहना चाहिए, इंश्योरेंस सेक्टर। और इंश्योरेंस में मेरा फेवरेट GIC RE को मैं वापस से खरीदने के सजेशन दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉक में एक डिसेंट करेक्शन भी आ गया है। स्टॉक आज वापस से रिकवरी मोड में है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे GIC RE को खरीद कर चलिए। 175 का स्टॉप लॉस होगा ओवरऑल, और ऊपर में 200 से 210 का इनिशियल टारगेट होगा। अगर टारगेट हासिल हो जाता है 1 से 1.5 महीने में, तो 240 तक भी पूरा जाने का कोशिश करेगा। 175 का स्टॉप लॉस के साथ GIC RE को खरीद कर चलने का सलाह होगा। ओके, GIC RE ये है वो स्टॉक जहां पर शॉर्ट टर्म के लिए 10 की कमाई के लिए खरीदारी करने की राय सिमी जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। 175 का स्टॉप लॉस लगाएं, 200, 210 और साथ ही 240 ये है आपके लिए लेवल्स जिनके लिए खरीदारी करनी है। आइए, BCL इंडस्ट्रीज एक और स्टॉक है जो आज 20% के ऊपरी सर्किट पर है। सेठी साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा हुआ है, इसलिए मुझे याद भी आया, तो एक बार जरा सेठी साहब से राय ली जाए। सेठी साहब कोई खास खबर, खास वजह, स्टॉक में बड़ा एक्शन है, आज 20% के ऊपरी सर्किट पर है, जरा बताएं इसके बारे में। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, देखिए ये स्टॉक रडार पे रहा है, कई बार रिकमेंडेशन लिस्ट में भी आया है। अनिल जी, ये आज जो तेजी हुई है उसका कारण तो कुछ ज्यादा मुझे स्पेसिफिक कोई न्यूज स्पेसिफिक मालूम नहीं है, बट ये कंपनी एथेनॉल के प्रोडक्शन में है और एक जबरदस्त कैपेसिटी है, मतलब छोटी साइज की कंपनी कंपेयर टू द कैपेसिटी विच इट हैज। तो मुझे लगता है कुछ एथेनॉल से रिलेटेड या शुगर से रिलेटेड अगर कुछ अनाउंसमेंट्स है तो उसका एक हो सकता है, या फिर कोई